Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick, short video that I'm going to talk about on a very simple aspects of price action. बहुत सारे जन दोस्तों प्राइस एक्शन के बारे में बात करते चर्चा करते, लेकिन क्या होता है प्राइस एक्शन बहुत कम जन को पता है। और आई स्पीक विद सो मेनी ऑफ देम एंड दे से आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, आई एम अ टेक्निकल एनालिस्ट प्रैक्टिशनर, आई एम अ ट्रेडर। मतलब इतना कॉमन हो चुका है कि चार्ट को देख लिया तो प्राइस एक्शन है, आरएसआई देखो तो प्राइस एक्शन है, कोई भी इंडिकेटर देखो तो प्राइस एक्शन है। ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइसिस पे फोकस करना, ना ही के इंडिकेटर को देखना, ना ही के किसी और चीज को देखना, लेकिन प्राइस एक्शन पे फोकस करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी चीजों को कंबाइन नहीं करोगे। अगर कोई बोलता है मैं आरएसआई यूज करता हूं, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, अरे भाई आप आरएसआई यूज करो तो प्राइस एक्शन कहां आ गया आरएसआई के अंदर? You can say that कि I am a price action trader and I combine that along with RSI, I combine with Bollinger Bands, I combine with maybe time cycle, I combine with wave theory. That is what we can do. Pure price action practice कर रहे हो आप? The only concept that I know about which focuses purely on price are patterns. Nothing else. Patterns are pure price focused. Triangle, double bottom, double top, flag, pennant, all these patterns. Yeah, wave theory. It is pure price focused. Zigzag, flat, diametric, which is new wave. ये सारी चीजें तो वो पूरा पूरा price action because that focuses purely on the price and tries to give us some information whether I should act on that price or not. प्रॉब्लम क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट लुकिंग एट द प्राइजेस, दे आर लुकिंग एट ओनली वन कैंडल एंड डिसाइडिंग रिवर्सल हो गया। दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट का मतलब होता है दोस्तों ओवरऑल व्यू क्या है, बर्ड्स आई व्यू कहते हैं ना। इवन बिफोर, अगर आपने देखा होगा द इफ यू हैव लुक्ड एट ईगल वेरी क्लोजली, it for hours keep revolving on the top, looking at the prey constantly for hours. Okay, looking at the prey constantly. और जब भी सही मौका मिलता है it dives down to catch, and the accuracy of that is nearly 97%, 99% rather. They do not miss out the prey if they have been constantly understanding the entire movement of the prey for hours together. That's what it takes when you are a price action trader. अगर कोई कहता है मैंने देखा ले लिया कर दिया, नहीं भाई। क्या आपको मार्केट की चाल पता है? जैसे वो प्रे होता है ना, जब ईगल जा रहा है लेने के लिए, प्रे की चाल पता है, क्या करेगा, क्या होगा, कहां जाएगा, कैसे होगा, सारी चीज पता है। एंड देन व्हेन देयर इज अ राइट अपॉर्चुनिटी, डाइव डाउन। दैट इज प्राइस एक्शन इन ट्रू सेंस। तो उसमें करना क्या है? मार्केट को देखना है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझना है, उसके बाद पैटर्न को ढूंढना है, उसके बाद कैंडल को देखना है, और फिर आपको ट्रेड निकालना है। देन यू कैन से यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। और यही कॉन्सेप्ट को मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही सिंपल वे में, विदाउट एन इंडिकेटर। अगर जरूरत पड़ेगी तो अप्लाई करके देखेंगे इंडिकेटर को, लेकिन देखेंगे क्या दिख रहा है, क्या पता चल रहा है, सारी चीजें। वेरी क्विकली बिफोर आई मूव ऑन, आई वॉन्ट यू टू इंश्योर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हो, लाइक कर रहे हो, शेयर करिए, कमेंट लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सही लग रहा है और पसंद आ रहा है। तो यहां पर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ये एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा क्रिप्टो करेंसी पे फिलहाल के लिए, जहां पर हम देखेंगे कैसे इसे अप्लाई किया जाता है। यहां पर मैं सारे इंडिकेटर्स को हाइड कर दिया। ये चार्ट है बिट कॉइन का। अगर आप यहां देख पा रहे, दिस इज अ बिटकॉइन चार्ट वेर अप्लाइड ऑल द थिंग्स, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट। True price action, what is price action in true sense is what I am going to teach you now. This is the level from where prices broke out and went sharply higher. ठीक है, ये वो लेवल था, वो कंसोलिडेशन जोन था।
This is a bird's eye view of a price action way of looking at things. I'm looking at it from a bigger Broadway perspective. यहां मैं ट्रेड लेने के लिए नहीं अप्लाई कर रहा हूं। ये पहली चीज हुई। यहां पर ब्रेकआउट आया और बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड प्राइसेस का ऊपर की ओर गया। अभी हुआ क्या यहां पर, सिमिलरली जैसे यहां ब्रेकआउट आया था, बिटकॉइन पे फिलहाल के लिए यहां ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। सो प्राइसेस ने ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, फिर से रिवर्स। तो मतलब कंसोलिडेशन के बाद यहां पर रिवर्सल दिखा है। ये रिवर्सल होने के बाद में अगर आप देखोगे, अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, ठीक है, यहां अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, बट इट फेल्ड फॉर दैट अटेम्प्ट एंड रिवर्स्ड बैक ऑन द डाउन साइड। So now I can very clearly understand what is going on in the market in a broader context perspective, कि फिलहाल के लिए मार्केट में इस स्पेसिफिक क्रिप्टो में सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, इसी चीज को मैं एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, मैंने व्यू बनाया, मैंने ये प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज का, लिंक है नीचे, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है वहां जाके आप कर सकते हो। यहां पर मैं जाता हूं इथेरियम पे, इथेरियम पे कॉन्टेक्स्ट बनाने की कोशिश करता हूं। इथेरियम पे अगर मैं देखूं तो यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है इथेरियम का, इथेरियम यूएसटी का, यूएसडीटी का। यहां पर भी अटेम्प्ट था, फेल हुआ, अटेम्प्ट था, फेल हुआ, अटेम्प्ट था, फेल हुआ, और उसके बाद से ही सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ और इथेरियम इस लेवल्स पे आ गया है, जो आप यहां देख सकते हो। मतलब गड़बड़ है क्योंकि ये लेवल्स भी फिलहाल ब्रीच हो गए। वैसे ही आप बहुत सारे दूसरे डॉज यूएसडी देख सकते हो, या आप यहाँ पर सोल यूएसडी देख सकते हो, सोलाना जो है, एक्सआरपी देख सकते हो, बहुत सारे कॉइन्स है जहां आप देख सकते हो कि प्रेशर अक्रॉस, बिटकॉइन में ही नहीं, प्रेशर अक्रॉस सभी जगह पे बना हुआ है। ये आप यहां से देख सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ बिटकॉइन के ऊपर जाके वापस से चेक किया, I can very clearly say there is a pressure on the downside, which we can see. We can see there was an attempt higher, रिवर्सल डाउन, एंड फिलहाल ये व्यू बनने के बाद में आई एम गोइंग ऑन अ वेरी वेरी सिस्टमेटिक वे, लुकिंग एट द सिंपल एस्पेक्ट ऑफ कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक के एस्पेक्ट्स पे अगर मैं जाके देखूं यहां पर, आई कैन वेरी क्लियरली से दैट प्राइजेस आर फेलिंग टू क्लोज अबाउ प्रायर डे हाई। यहीं से मैं देख सकता हूं प्राइजेस ने प्रायर डे हाई के ऊपर बंद ही नहीं किया है। ये दूसरी इंफॉर्मेशन मिली, मतलब सेलिंग प्रेशर है, फिलहाल सेल ऑन राइज पे है। अब मैं जाऊंगा ये सारी चीजें देखने के बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके अभी इसे देखता हूं तो मैं देख सकता हूं यहां पर प्रीवियस ओवरऑल मूवमेंट क्या हो रहा है। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे मेरी इतनी इंफॉर्मेशन बन चुकी है, प्रेशर बन चुका है, इतना पता है, लेकिन प्रायर सपोर्ट भी यहां पर है। यहां पर कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। पैटर्न का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहां देखूं तो यहां पर अगर देखा जाए तो एक पैटर्न था, एक ट्रायंगल पैटर्न तरीके का बना था, एक कंसोलिडेशन पैटर्न था। यहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया, कंसोलिडेट किया और इधर ब्रेकडाउन आ गया। ये पैटर्न था। अभी वैसे सिनेरियो में पैटर्न फिलहाल नहीं है, तो मतलब मुझे प्राइस एक्शन पे कुछ मिल नहीं रहा है ट्रेड करने के लिए। इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग ऑन प्राइस एक्शन टू ट्रेड, नाउ आई विल स्विच माय अंडरस्टैंडिंग and apply an indicator which is known as Bollinger Bands to see if there is any other statistical information that I can get over here. Once I switch to Bollinger Bands, I can make out very clearly in this downtrend, prices have been failing to go about 2 standard deviation above the bands. तो अगर मुझे बुलिश व्यू शॉर्ट टर्म में बनाना है, then I might need a close above the upper band कंफर्म करने के लिए। ब्रेक नीचे क्लोज चाहिए जिससे मैं ट्रैप नहीं हो जाऊं, जैसे यहां पर हो।
एक तो ये हो, दूसरा मैं ये देख सकता हूं प्राइजेस ये बैंड के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसके बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये कंसोलिडेशन अगर प्राइजेस इसके बीच में कर रहे हैं तो मुझे ये कंसोलिडेशन का ब्रेक चाहिए। तो बेरिश व्यू लेने के लिए मुझे नीचे का ब्रेकडाउन लगेगा। जब तक ये ऊपर या नीचे का बैंड अभी ब्रेक नहीं करता है, ये रेंज में फंसा हुआ होगा। विद दिस इंफॉर्मेशन नाउ आई कैन फॉर्म अ स्ट्रेटेजी ऑन ऑप्शंस वेयर आई कैन सेल कॉल, मे बी नॉट पुट, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है एंड ट्रेंड इज फ्रेट। इसमें मैं पूरे सिनेरियो में आपको एक ही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, भाव भगवान से, प्राइस इज गॉड। तो जब तक प्राइजेस अपर बैंड के ऊपर क्लोज नहीं होते, सेल पे है। प्राइजेस नीचे बैंड के नीचे क्लोज नहीं होते, रेंज में है। तो कंफ्यूजन का स्टेट नहीं है। ट्रेंड तो नीचे का है लेकिन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट से समझ में आया, फिलहाल ट्रेंड बेरिश है, शॉर्ट टर्म में प्रेशर है, लेकिन प्रायर सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है। तो मतलब रेंज में हो सकता है। और ऐसे सिनेरियो में ऑप्शंस यहां पर आपको मिलेगा यही प्लेटफॉर्म पे, में ट्रेड करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। तो आप यहां जब ऑप्शंस में जाएंगे, डिफरेंट एक्सपायरीज है, 11 मार्च की देख सकते हैं, 10 की, 12 की, हर डे की एक्सपायरी है। तो आप 11 मार्च पे जाके आप इस बैंड के हिसाब से अपने ऑप्शन प्राइस को सेल कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क के साथ। आपको पता होना चाहिए कहां स्टॉप लगाना है, कैसे स्टॉप लगाना है। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का। ये होता है प्राइस एक्शन का इन अ नटशेल, सिंपल सा उदाहरण। अरे ये हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए। सिंपल सा उदाहरण कि कैसे प्राइस एक्शन को देखना है, कैसे इसे ट्रेड करना है, कैसे इसे हमें समझना है। एंड इसके बेसिस पे आप अप्लाई करिए। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं, चार्ट को शेयर करिए, दिखाइए आप क्या कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म को इवेल्युएट करिए। नीचे लिंक दी गई है अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, जो मैं यूज कर रहा हूं इसलिए आपको दिखा रहा हूं। तो लिंक नीचे है और आप कर सकते हो। तो यहां पर आगे करना क्या मैंने आपको बताया, कैसे हमें प्राइस एक्शन इन ट्रू सेंस देखना है, एंड इसके साथ बॉलिंगर बेंड्स को मैंने कंबाइन किया। अगर आप चाहते हैं मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसकी बात करूं, या सिग्नलिंग कैसे करना है एग्जैक्टली उसकी बात करूं, तो कमेंट नीचे डालिए। जितने कमेंट्स मेरे पास आएंगे उतना मुझे पता चलेगा आपको क्या सीखना है इस वीडियो से। और अगर ऐसे वीडियोस आपको एजुकेशनल वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वो भी लाइक करिए, तो मुझे पता चलेगा आपको ये पसंद आ रहा है और ये मेथड आपको पसंद आ रही है। इस तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वो है प्राइस एक्शन इन प्रोसेस, है ना। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए और मिलेंगे जल्द। कोई भी क्वेश्चन हो चैट पे नीचे लिखे, कमेंट पे नीचे लिखे, एंड आई एम गोइंग टू बी देयर विथ यू रिस्पॉन्डिंग टू दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी आउट दोस्तों। और बताइए आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है, आप कौन से मेथड यूज करते हो, आप क्या अप्लाई करते हो, क्या आप स्टॉप लॉस लगाते हो कि नहीं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट पे लिखिए, मुझे मजा आता है आप लोगों के कमेंट देखने में और पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।